परिचय। आप अपने आसपास विभिन्न प्रकार के जंतु और पादप देखते हैं। वो विभिन्न आकृति और साइज के होते हैं और एक दूसरे से भिन्न भी दिखते हैं, लेकिन उनमें एक चीज समान होती है। वो सभी जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका से बने होते हैं। अतः इस पाठ में हम कोशिका और इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कोशिका और इसकी खोज के बारे में जानना, एक कोशिक और बहुकोशिक जीव को परिभाषित करना, कोशिका की संरचना का वर्णन करना, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में समझना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद करना। कोशिका का परिचय। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है। प्रयोग। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लीजिए और चिमटी की सहायता से इसके छिलके उतारिए। इस टुकड़े को तत्काल पानी भरे कांच के छोटे प्याले में रखिए। एक कांच की स्लाइड लीजिए, इस पर जल की एक बूंद डालिए और कांच के प्याले से एक छिलके का टुकड़ा उठाकर स्लाइड पर रखिए। इस टुकड़े पर आयोडीन विलयन की एक बूंद डालिए और उठाने वाली सुई की सहायता से कवर स्लिप पर रखिए। इस स्लाइड को पहले अल्प क्षमता और फिर उच्च क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखिए। आप देख सकते हैं कि ये सभी संरचनाएं एक दूसरे के समान हैं। कोशिका की खोज। क्या आप जानते हैं कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? जी हां, कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। उन्होंने एक सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से कॉर्क के एक पतले स्लाइस का अध्ययन किया और देखा कि कॉर्क की संरचना मधुमक्खी के छत्तों के समान है, जिसमें कई कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से हैं। रॉबर्ट हुक ने इन बक्सों को कोशिका कहा। जीवों के प्रकार। एक कोशिक जीव में संपूर्ण जीव का निर्माण एक कोशिका से संभव है। इसके उदाहरण हैं अमीबा, क्लेमिडोमोनस, पैरामीशियम और बैक्टीरिया यानी जीवाणु। बहुकोशिक जीव में बहुत सी कोशिकाएं एक ही शरीर में समूह का निर्माण करती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार्यों का संचालन करती हैं। इनके उदाहरण हैं कुछ कवक, पादप और जंतु। प्रत्येक सजीव कोशिका के पास कुछ मूलभूत प्रकार्यों को निष्पादित करने की क्षमता होती है, जो कि सभी सजीवों की विशेषता होती है। उदाहरण स्वरूप हृदय की कोशिका का खून पहुंचाने का, पेट की कोशिका का आहार पाचन का काम इत्यादि। प्रत्येक कोशिका में कुछ निश्चित भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक प्रकार के कोशिकांग एक निश्चित प्रकार को क्रियान्वित करते हैं, जैसे कि कोशिका में नए पदार्थों का बनना, कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण इत्यादि। कोशिकाओं की आकृति और साइज। कोशिकाओं की आकृति। विभिन्न सजीवों की आकृति भिन्न होती है। यह उनकी कोशिकाओं में भिन्नता के कारण होता है। अमीबा स्यूडोपोडिया के कारण अपनी आकृति बदलता रहता है। कोशिकाएं
सामान्यतः गोल, गोलाकार या लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। कोशिका का साइज। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर के 10 लाखवें भाग यानी माइक्रोमीटर या माइक्रोन अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, जो कि जीवाणु कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर गुणा 130 मिलीमीटर का होता है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और इसके प्रकार। कोशिका किस चीज से बनी होती है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका का अध्ययन करने पर लगभग प्रत्येक कोशिका में हमें 3 भाग, प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य प्राप्त होते हैं, जो कोशिका के भीतर होने वाली प्रत्येक गतिविधि और वातावरण के साथ होने वाली परस्पर क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कोशिका के पदार्थों को बाहरी वातावरण से पृथक करता है। प्लाज्मा झिल्ली विभिन्न पदार्थों की कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। यह कुछ पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनित पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली और इसके प्रकार। प्लाज्मा झिल्ली के प्रकार। स्वच्छ जल के एक कोशिक सजीव और अधिकतर पादप कोशिकाएं परासरण के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं। पादपों की जड़ों द्वारा जल ग्रहण भी परासरण का एक उदाहरण है। अतः किसी कोशिका के जीवन में गैसों और जल के आदान प्रदान में विसरण महत्वपूर्ण होता है। कोशिका भित्ति और इसके प्रकार। कोशिका भित्ति। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ होता है और यह पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। कोशिका भित्ति के प्रकार। कोशिका भित्ति पादपों को दृढ़ता और शक्ति प्रदान करता है। यह पादप कोशिकाओं, कवकों और जीवाणुओं को बगैर फटे प्रतिकूल दबाव बनाते हुए अतितनु यानी हाइपोटोनिक बाहरी माध्यम बनाए रखने में भी सहायता करता है। कोशिका द्रव्य और इसके प्रकार। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के भीतर पाया जाने वाला एक तरह का पदार्थ होता है। इसमें कई विशिष्ट कोशिकांग होते हैं। प्रत्येक कोशिकांग कोशिका के लिए एक विशेष प्रकार का निष्पादन करता है। कोशिका द्रव्य के प्रकार। कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग संगठित होते हैं। केंद्रक और इसके प्रकार। केंद्रक। केंद्रक के ऊपर एक दोहरी परत वाली झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में रंध्र होते हैं, जो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र होते हैं, जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाली सूचनाएं गुणसूत्र में डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में संचित रहती है। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं।
डीएनए के सक्रिय भाग को जीन कहते हैं। जब भी कोशिका विभाजित होने को होती है तो क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्र में एकत्रित हो जाता है। कुछ सजीवों जैसे जीवाणु में कोशिका का केंद्रक झिल्ली के अभाव के कारण मुश्किल से पहचाना जाता है। इन सजीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिन सजीवों में केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं उन्हें यूकेरियोट्स कहते हैं। केंद्रक के प्रकार्य। केंद्रक कोशिका पुनरुत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में केंद्रक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह कोशिका की गतिविधियों का नियमन भी करता है। रिक्तिका। रिक्तिका ठोस अथवा द्रव्य पदार्थों के लिए भंडार कोश हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं का आकार छोटा होता है, जबकि पादपों में रिक्तिकाओं का आकार बहुत बड़ा होता है। कुछ पादप कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिकाएं कोशिका के आयतन का 50 से 90% भाग होती हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कोशिका रस से भरी होती हैं और कोशिका को स्फीति और दृढ़ता प्रदान करती हैं। जीवन के लिए आवश्यक कई पदार्थ रिक्तिका में संचित होते हैं। इनमें एमिनो एसिड, शर्करा, विभिन्न जैविक अम्ल और कुछ प्रोटीन शामिल हैं। अमीबा जैसे एक कोशिक सजीवों में आहार रिक्तिका आहार संचित रखती है, जिसे अमीबा ग्रहण करता है। कुछ एक कोशिक सजीवों में विशेष रिक्तिकाएं अतिरिक्त जल और अपशिष्ट को कोशिका से बाहर निस्तारित करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। प्लास्टिड अपनी वाहित संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट यानी सफेद या रंगहीन प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं जो फूलों और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिका संचित रहते हैं। जिन प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कहते हैं। ये पादपों के प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। स्क्रीन 15। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। एक या कई कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर सजीवों को दो प्रकार में विभाजित करते हैं, एक कोशिक सजीव और बहुकोशिक सजीव। प्रत्येक कोशिका में कुछ निश्चित भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं और ये विशेष प्रकार्यों का निष्पादन करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का सबसे बाह्य आवरण होती है जो कोशिका के पदार्थों को बाह्य वातावरण से पृथक करती है। कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य झिल्ली के रूप में भी कार्य करती है जो विभिन्न पदार्थों की कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। रिक्तिकाएं ठोस और द्रव्य पदार्थों के लिए भंडार कोश होती हैं। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार छोटा होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार बहुत बड़ा होता है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में प्राप्त होते हैं। पादप कोशिकाओं में एक अन्य
दृढ़ बाहरी आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होता है। केंद्रक प्रत्येक कोशिका के केंद्र में स्थित एक गोलाकार या अंडाकार बिंदुनुमा आकृति होती है। यह कोशिकाओं के पुनरुत्पादन में केंद्रीय भूमिका निभाता है और कोशिका की गतिविधियों को नियमन भी करता है। कोशिका द्रव्य प्लाज्मा द्रव्य के भीतर उपस्थित द्रव्य पदार्थ होता है। इसके भीतर कई विशेष कोशिकांग उपस्थित होते हैं।